विशेष रूप से लंबे समय बाद में आज डीईसी की मीटिंग हुई। देखिए, राजस्थान में ये पहली डीईसी की मीटिंग है। पिछली बार भी राजस्थान में डीईसी की पहली मीटिंग नागौर जिले में करी थी मैंने, और अब की बार जब एमपी बनने के बाद दोबारा मौका मिला तो डीईसी की पहली मीटिंग यहाँ आयोजित की। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से लेकर तमाम एक्शन जैन जो भी इस मीटिंग के अंदर आए। और पिछली जो डीईसी की मीटिंग के अंदर हमने भेजे थे, जो निर्देश दिए थे, उसकी ज़्यादातर अनुपालना हो गई। जो बची हुई अनुपालना कराने के लिए लोग कह रहे हैं। और इस डीईसी की मीटिंग में विशेष हमारा उद्देश्य ये था कि सौभाग्य योजना जो चेंज हो गई थी उसका नाम बदल के पोस्ट सौभाग्य, इसका पूरा आर पोस्ट सौभाग्य बची हुई डाणियों के लिए जो दिल्ली की सरकार ने अतिरिक्त पैसा दिया था, हमारा मुख्य मकसद ये था कि प्रत्येक डाणी प्रत्येक घर तक कनेक्शन मिले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। और इसको लेके बीच में मीटिंग आयोजित की, उस समय काम हो गया तो मीटिंग निरस्त करनी पड़ी। और आज भी कलेक्टर साहब थोड़े बीमार हो गए थे तो एडीएम साहब ने आज कलेक्टर साहब की जगह एडीएम साहब आए थे। इसके अंदर हमने मोटा 2-3-4 मामलों की जांच की, एक एफआईआर के निर्देश दिए जिस कंपनी ने कोई फर्जी भुगतान उठाया था। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम वैसे दंडित इनको करें, निगम के लोगों को उनको समझाइश करें, और मुख्य मकसद ये कि प्रत्येक व्यक्ति को राहत मिले। एक बिल ज़्यादा आ गए जहाँ पे उनके बिल कम करने के लिए भी हम लिस्ट बना के दे रहे हैं, और भी कम करें निर्देशित भी किया। कई सेटलमेंट के मामले हैं, सीटें जहाँ गलत तरीके से बढ़ती हैं उनकी मेमोरी से बात हम कर रहे हैं, वो भी लिस्ट बना के इनको देंगे। तो इसके अंदर कोशिश करेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता राहत मिले। ट्रिपिंग जो बिजली के अंदर आ रही वो नहीं हो। अतिरिक्त जीएसएस बने, जो 132 220 के जीएसएस चल रहे हैं। नागौर में 400 इसका जीएसएस नागौर का 400 का जीएसएस नागौर के अंदर बने। इसके प्रस्ताव भी बना देते। 33 केवी की जो बजट घोषणा उसके अतिरिक्त जो थे वो नए से जीएसएस बनाने के लिए, उसमें ज़मीन अलॉटमेंट के इश्यू थे तो कलेक्टर साहब ने तुरंत उसके आदेश भी कर दिए। कल परसों तो ज़मीन अलॉट होकर चली जाएगी। और हमारा मकसद ये रहेगा कि दीपावली जो आ रही है 31 अक्टूबर को, दीपावली से पहले हज़ारों वो वंचित आबादी, हज़ारों वो वंचित परिवार, तीसरे परिवार या दूसरे परिवार जो बिजली की उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे, किसी भी सरकारी योजना बिजली नहीं आ रही, उनके अंदर बिजली आए। मैं एमपी लेड से भी खूब सारा पैसा इसके लिए दे रहा हूँ। सांसद को से शुरू में विधायक सांसद को से समय समय में बिजली के लिए मैं प्रयास करता है। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, ये हमारे प्रमुख मामले हैं जिनमें सरकारों की भी मंशा ही रहती है कि ये व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये चीज़ें प्राथमिकता, तभी विकास होगा। और नागौर का विकास इसलिए नहीं हुआ, 1998-99 के बाद ही नागौर विकास के पथ पर चला। निश्चित रूप से आज नागौर के अंदर जिस तरह महाविद्यालय नए खुले, जिस तरह नागौर में सड़कें बनी दिल्ली के पैसे से, जिस तरह रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिस तरह दिल्ली की योजनाएं धरातल पर आ रही है, तो नागौर अब नागौर नहीं रहा। अब नागौर का डंका देश में बज रहा, प्रदेश के अंदर बज रहा। और निश्चित रूप से आज की जो मीटिंग रही वो सफल मीटिंग रही। और इसके अंदर जो निर्देश इन लोगों को हमने किया, और इन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि जितने भी डिमांड भरे हुए हैं, जितने भी हमारे पास चिन्हित ठाणे, हम 1 महीने के अंदर उनको दीपावली पूरा कर देंगे। ये विशेष रूप से निर्देश हमने दिए। कुछ पोल, कुछ लाइन शिफ्टिंग, कुछ जहाँ केबल लगानी हो, कुछ पुराने झूलते तार हैं, जो दुर्घटनाएं जितनी भी हुई जहाँ 5-5 लाख रुपए मुआवजे नहीं दिए गए, कुछ जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उनको भी हमने रिव्यू किया कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें चाहे अपना को 19-20 बड़ा दिल रखना पड़े। कई बार एफआईआर लिखाते वक्त वो व्यक्ति इतना जानता नहीं, जब उसके परिवार में मौत हो जाती है तो गलत तथ्य लिखाता है, तो अपने को जांच करके उसको पैसा देना। ये मंशा हमारी होनी चाहिए, गरीब व्यक्ति को राहत मिले। और एक जीएसएस पे ITI के बच्चे रहे, हर किसी को बिठा देते हैं, ठेकेदार पैसा बचाने वो जानते नहीं, इसलिए दुर्घटनाएं होती है। तो हमने प्रयास यही किया कि नागौर जिले को दूसरी बैठक में डीईसी की डीडोना का अध्यक्ष कर लूँगा। डीडोना जिला हमारा अलग बन गया, तो वहाँ की डीईसी कमेटी अलग है, उसका चेयरमैन भी मैं हूँ। हमारे जो MLA आज नहीं आए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। विधायक कलेक्टर की बैठक में जाते हैं, तो MP की बैठक में जाने से विधायकों को परहेज नहीं करना चाहिए। MP होता है, MLA होता है। MLA विधानसभा में बैठता है, MP लोकसभा के अंदर बैठता है। लेकिन ये बड़ा मुझे दुख हुआ कि उनको आग्रह किया यहाँ से भी, और भी मुझे लग रहा है कि वो जनता की चिंता उनको कम है, विधायक, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए।
जिला परिषद की मीटिंग में आते हैं, दूसरी मीटिंग में आते हैं। मैंने देखा दिशा की मीटिंग के अंदर भी 3-4 विधायक आया करते थे। हर विधायक को जाना चाहिए, उसको अपने इलाके की बात को रखना चाहिए ताकि तुरंत उसका डिस्पोजल। और आज कई काम हमने मौके पे यहाँ निपटाए, निर्देश दिए, और बाकी जो बचे हुए काम है उसमें हम अगली डीसी जो रखेंगे जल्दी, डीसी से पहले सारे काम। नागौर में एग्रीकल्चर जो एजी का मामला था घोटाले का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जांच भी अभी बाकी चल रही है। कर रहे हैं वो सारे घोटाले चारों तरफ हो रखे हैं। दुर्भाग्य है कि हम तो चुनाव में रहता है टाइम। अब जो सरकार आपको पता है किस तरह चल रही है सरकार, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के घोटाले, जो भी हमने दिशा की बैठकों के अंदर लिए थे, उन घोटालों की जांच भी होगी। जो FIR दर्ज होगी उन अभियंताओं के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप चिंता नहीं करें, इसके बाद दिशा की मीटिंग करेंगे जल्दी। कुछ प्रस्ताव है वो ऊर्जा मंत्री, चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री तक भेजने की आपने बात की। बात भेज देंगे सारे के सारे। कुछ मुख्यमंत्री के लेवल के, जैसे ये बड़ी लाइन है जिनको अपन HT और EST, ये जो लाइन है इसके अंदर किसानों की पूरी खातेदारी खेत खत्म हो जाता है, तो उन लाइनों के अंदर पैसा नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि उनको पैसा कैसे मिले, तो नया एक ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार लाए। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बड़े GSF जो बन रहे हैं और कई बार रुकावट आ जाती है, किसान खेत में से निकाल दे, उसका खेत खराब होता है। हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार उनका भी मुआवजा तय करे कि जिस खेत से लाइन जाएगी उस किसान का अगर ज़मीन खराब हो रही है तो उसको मुआवजा। मैं कह रहा हूँ अगर किनारे किनारे लाइन जा रही है, जिसको अपन मारवाड़ी के अंदर माट बोलते हैं कि भाई माट जैसी निकलती है, तो उसके अंदर छोड़ के बाकी खेत के अंदर जाए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। इसका हम प्रयास करेंगे। ये प्रस्ताव हमने करीब जो दिल्ली के लायक के प्रस्ताव थे, दिल्ली यहाँ पे, और हमने एक बात ये भी कही, बच्चों को, नए बच्चों को जो ITI करके आते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो तमाम GSS में ITI होकर 3-3 बच्चे रहे, ये हमने इसके अंदर प्रस्ताव लिया और ये निर्देशित किया। किनारे पे काम चल रहा है, सड़क के किनारे ही उनको साइड में करवा रहे हैं, ज़्यादातर साइड में करवा रहे हैं, और नेशनल हाईवे और इनके आसपास है तो उनका अलग से उसका करेंगे। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्टेट हाईवे में अगर सड़क के पास उन चीज़ों को रोक के, लोगों का रुख क्या रहेगा एक विपक्ष? वो तो उसी समय तय करेंगे, अभी कोई रोक तय नहीं हो। अभी हम बिजी हैं दूसरे मामलों में। मैं हरियाणा भी चुनाव प्रचार के अंदर जाऊँगा, और हरियाणा चुनाव प्रचार के अंदर मैं शायद आज या कल में हम हमारा घोषित भी करते हैं कि 2-3 दिन में हरियाणा के अंदर दूँगा। अभी हमारा पूरा फोकस जो बीच का 1 महीना था मेलों के अंदर, इलाके के अंदर यहाँ लोगों की जो परेशानी उनको दूर करने का था। जब लोकसभा का सत्र होगा तो उसमें हम सब बैठ के लोग तय करेंगे। तो मैं इंडिया अलायंस के अंदर, इंडिया अलायंस के लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें मेरी सहमति रहेगी। तो अलग से कोई बात होगी मैं आपको बता दूँगा। सर हरियाणा चुनाव में क्या रुख रहेगा? हरियाणा चुनाव के अंदर मैं BJP का विरोध करना चाहूँगा, लेकिन कुछ निर्दलीय है और कुछ और मेरे दोस्त हैं, उनकी मदद भी करूँगा, उनका प्रचार भी करूँगा मैं हरियाणा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप इंडिया अलायंस के विरोध में जो BJP, इंडिया अलायंस मेरा दिल्ली के अंदर भाई कितनी बार कह दिया, इंडिया अलायंस दिल्ली में है। हरियाणा में मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का प्रचार भी करूँगा, लेकिन कुछ अगर इंडिपेंडेंट है, किसान के बेटे हैं, मजबूत हैं, तो उनकी हेल्प करने जाऊँगा। मैं भी तो मेरी पार्टी बना खुद लड़ाऊँगा। जो तकलीफ के अंदर है उनको अगर मुझे कोई याद करेगा निश्चित रूप से जाऊँगा। कोई मैं कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में बंदा मैं थोड़े हूँ, मैं कोई कांग्रेस में नहीं हूँ भाई, मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। वो अलायंस दिल्ली में लोकसभा का, अभी राजस्थान में भी अलायंस नहीं है। अलायंस होगा कि नहीं होगा ये भी भविष्य गर्त के अंदर होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं, बात करेंगे। लेकिन हरियाणा में मैं कुछ जगहों पे निर्दलीय और दूसरे जो उम्मीदवार है कांग्रेस BJP को छोड़ के उनके लिए जाऊंगा। हमारा मूल ही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हरियाणा में कैसे मिले, ये मूल हमारा रहेगा सब।